मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि एक लड़की के ऊपर। लड़की लड़की एक नाम नहीं है। लड़की एक संकल्प है, शक्ति है, परिवार की नींव है और हमारे समाज की उन्नति है। आप खुद ही देख लीजिए कि लड़की एक नाम नहीं है। आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी माँ, आपकी बहन, ये भी तो एक लड़की है। इन्हें लड़की तो कहा जाता है लेकिन एक इंसान नहीं समझा जाता। ये इससे पहले, लड़की होने से पहले ये एक इंसान भी है। आज भी बहुत सारे एरिया आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसी जगह मिल जाएगी जहां पर लड़कियों को पढ़ने लिखने से बिल्कुल मनाही है। बोला जाता है कि नहीं, तुम घर का काम देखो, घर संभालो, ये तुम्हारे काम आएगा। ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगे? कोई कल शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी को भी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एरिया आपको मिल जाएंगे। पर क्यों लड़की को ही बताया जाता है कि बचपन से उसे ये सिखा देते हैं कि कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रहना है, कैसे किसी से बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बैठना है, सब कुछ उसको रोका टोका जाता। पर कभी किसी लड़के को नहीं बताते। क्यों? लड़की को ही हमेशा ये कहा जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों को एक बार ये कहकर देखिए कि अपना एक बार इतिहास उठाकर देखिए कि कैसे एक लड़की ने पूरे देश को संभाला था, कैसे एक औरत ने पूरे देश की डोर को अपने हाथ में लिया था। ये आज की बात नहीं है, आपके आगे ही है बहुत सारे एग्जाम्पल। कहां पर लड़की ने मार खाई है? कहीं पर भी नहीं। लड़की को शुरू से दबाया जाता है, फिर आगे और लोग दबाते हैं, शादी कर देते हैं। तो अगर लड़की वहां पर बोलने की सोचती है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसे बदतमीज कहा जाता है। लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। आज कोई भी लड़की अनपढ़ नहीं है, हर कोई पढ़ी लिखी है। हर कोई समाज में एक अपना नाम कमा रही है, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। शायद इतने लड़के भी कामयाब नहीं है जितने आज हमारे भारत में, क्या फॉरेन में, हर जगह लड़कियां कामयाब है। हर एक फील्ड में देख लीजिए आप, हर एक फील्ड में लड़कियां आपको आगे मिलेंगी और जीतती भी हैं। हमेशा सफल होकर दिखाया है लड़कियों ने, अगर सोचा है तो बनकर भी दिखाया। कहां पर मार खा रही हैं लड़कियां? नहीं, सिर्फ और सिर्फ समाज उन्हें दबाता है और ये समाज की खोखली बातें ही हमें आगे बढ़ने से रोकती। कोई लड़की अगर इन बातों से ऊपर चढ़ जाए, ऊपर उतर जाए, ऊपर अपने मुकाम को हासिल कर ले, तो उस लड़की के बारे में बहुत सारी गलत बातें भी बोली जाती। क्यों? लड़का कामयाब हो जाता है तो ये कहा जाता है कि वाह, मेरा बेटा कामयाब हो गया। लेकिन जब लड़की कामयाब हो जाती है तो घर परिवार के तो खुश होते ही है, लेकिन समाज में 10 बातें एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है कि पता नहीं कैसे कामयाब हो गई। समाज की सोच उनकी बेटियों तक नहीं आती, दूसरे की बेटी को पहले जज किया जाता है। लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो खाली खुद का ही जीवन नहीं बदलती, अपने परिवार का, अपने समाज का, आगे आने वाली पीढ़ियों तक को बदल देती है। क्योंकि लड़की जो सोचती है वो कर कर गुजरती है। हमारे आगे कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मैरी कॉम, गीता फोगाट, पीवी सिंधु, आप कितने भी उठाकर देख लीजिए, जिन्होंने हमारे समाज को भी बदला और एक नई उम्मीद दी। कहाँ कहाँ लड़कियां निकल रही हैं और हर एक एरिया को कवर करती जा रही है, हर एक फील्ड को कवर करती जा रही है। अब समाज भी बदल रहा है और आप लोग भी बदलिए। जो लोग आज भी इस छोटी सोच रखते हैं कि लड़की नहीं, लड़की को घर में ही रखना चाहिए, लड़की को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वहां नहीं जाना चाहिए। लड़की को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। बस आप उसे सिर्फ एक अच्छे संस्कार दीजिए और कुछ नहीं। संस्कार अच्छे होंगे पर उसे पढ़ने लिखने के लिए मत रोकिए। वो जो भी अपना सपना अपनी आंखों में बसाकर बैठी है, उस सपने को पूरा करने में उसकी मदद कीजिए, उसके साथ साथ चलिए, ताकि उसका भी नाम रोशन हो और आपका भी। सपने कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते, सपने सपने होते हैं और हर किसी को हक है अपने सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना। क्यों लड़की को कहा जाता है कि तुम्हारे सपने लड़कों जैसे नहीं हो सकते, तुम लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती? क्यों? जब करनाल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी तब किसी ने नहीं बोला।
जब हमारी इंदिरा गांधी ने अपने देश के लिए जान देती थी तब किसी ने कुछ नहीं बोला। मदर टेरेसा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी तब कोई नहीं बोला। तब क्यों बोला जाता है कि जब लड़की कुछ बनना चाहती है और बनने के बाद सबके मुंह बंद हो जाते? क्या सपने भी जेंडर देख कर लिए जाते हैं? क्या सपनों पर सिर्फ लड़कों का हक है, लड़कियों का नहीं? कहाँ पर लिखा है और कौन सी किताब में लिखा है? फिर भी क्यों रोका जाता है लड़कियों को? पता नहीं। आप किसी भी कामयाब लड़की की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें स्ट्रगल ना हो। किसी को भी कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिली। हर किसी ने लड़ाई लड़ी है, अपने परिवार से लड़ी है, समाज से लड़ी है, कईयों ने तो अपना घर परिवार ही छोड़ दिए। किसी को भी इतनी आसानी से कुछ नहीं मिला। पर क्यों क्यों हर बार लड़की को ही परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों फिर भी लोग चुप नहीं होते? लड़की चाहे कितने भी मुकाम हासिल कर ले, लेकिन लड़की फिर भी एक लड़की के नजरिए से ही देखा जाता है। ये नहीं देखते कि तुम्हारे लड़कों से 10 गुना बेटर है ये लड़की। समाज को बदलने के लिए पहले सोच को बदलना होगा। समाज तभी बदलेगा जब सोच बदलेगी। और सोच कैसे बदले? जब एक पिता अपनी बेटी को अपने बेटे के अधिकार देगा तब समाज बदलेगा, तब सोच बदलेगी। जब एक भाई अपनी बहन के सपनों की रक्षा करेगा तब सोच बदलेगी। और जब एक पति अपनी पत्नी को स्वतंत्रता और सम्मान देगा समाज में, तब सोच बदलेगी। इसीलिए टाइम रहते बदल जाओ, समझो, और लड़कियों को इतना बाउंड कर कर मत रखो। उनके साथ चलो, उनके साथ उनके सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प करो। फिर देखो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं लीशा ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बनाकर लेकर आती रहूंगी।